द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। जब जब नरेंद्र मोदी की सरकार फेल होती है, जब जब दुनिया मोदी सरकार पर थूकना शुरू करती है, तब तब गोदी मीडिया खड़ी हो जाती है अपने आका की नाकामी पर पर्दा डालने के लिए। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दशहरे के दिन एक मनहूस खबर आई जिससे ये पता चला कि भारत अब बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान से भी पीछे हो गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हंगर इंडेक्स यानी कि भूखमरी की। हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई है उसमें भारत 101 स्थान पर पहुंच गया, जो कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल जैसे छोटे और गरीब देशों से भी कम है। मतलब उनसे भी पीछे हो गया भारत। जाहिर सी बात है, इस रिपोर्ट के आने के बाद पूरी दुनिया मोदी सरकार पर थू थू करने लगी और जैसे ही थू थू शुरू हुई वैसे ही गोदी मीडिया खड़े हो गई अपने आका की नाकामी पर पर्दा डालने के लिए, उनकी पीठ थपथपाने के लिए और झूठ बोलना शुरू कर दिया। हम इस इंडेक्स रिपोर्ट आने के बाद जिस तरह से गोदी मीडिया के सरगनाओं में से एक सुधीर चौधरी ने अपने चैनल पर आकर सफाई देनी शुरू की और झूठ बोलना शुरू किया, उस वीडियो की एक क्लिप हम आपको दिखाएंगे साथियों। लेकिन उससे पहले ये बता दें कि हम वीडियो को दिखाने के बाद ये भी बताएंगे कि किस तरह से नीति आयोग ने भी इस बात का खुलासा किया है कोरोना से पहले ही कि भारत में भूखमरी बढ़ गई है मोदी की सरकार को आने के बाद। गोदी मीडिया ने उस पर भी पर्दा डालने की कोशिश जाहिर सी बात है हमेशा ही करती है, और इस बार भी हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आने के बाद इन्होंने क्या कहा सुधीर चौधरी ने, जो आप देखने वाले हैं वीडियो में, कि ऐसा नहीं है कि हमारे देश में भूखमरी नहीं है या भूखमरी ख़त्म हो गई, लेकिन दूसरे जो देश हैं वो हमारे देश को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या उनकी रिपोर्ट सही नहीं होती है। मतलब उनकी रिपोर्ट को भी ये गलत बताने लगते हैं। पश्चिमी देशों की गैर सरकारी संस्थाओं को ये सब दिखाई नहीं देता, और ये जब भी भारत के मामले में कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं तो उसमें भारत की स्थिति को अक्सर बहुत खराब दिखाया जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि भारत के सभी लोगों को अब भरपेट भोजन मिल रहा है या भारत से गरीबी पूरी तरह से मिट चुकी है या भारत में भूखमरी नहीं है, हम ये नहीं कह रहे है। लेकिन जितनी खराब स्थिति इन अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में दिखाई जाती है, उतनी खराब स्थिति भी भारत में नहीं है। तो देख लिया आपने गोदी मीडिया की बेशर्मी, किस तरह से अपने आका की नाकामी को छुपाने के लिए ये झूठ बोलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस तरह की रिपोर्ट विदेश से आती है या फिर मोदी की नाकामी के बारे में कोई बात होती है या फिर यहाँ के पत्रकारों की गलत बात होती है कि पत्रकारों की आज़ादी छीन ली मोदी सरकार ने, इस तरह की कोई भी रिपोर्ट आती है तब ये गोदी मीडिया खड़ी होकर ये कहती है कि विदेशी लोगों ने एक तरह से साजिश रची है हमारी सरकार को, मोदी सरकार को, हमारे देश को और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए उन पर आरोप लगाने लगती है ये गोदी मीडिया के लोग, ये अंधभक्त लोग। वहीं अगर वही विदेशी लोग किसी दूसरे मुल्क से नरेंद्र मोदी की कोई छोटी सी तारीफ कर दे तो फिर यही अंधभक्त, यही गोदी मीडिया ढिंढोरा पीटने लगते हैं कि ये देखिए हमारे नेता, हमारे नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडर बन चुके हैं। किस तरह से दुनिया में हमारे नेता की छवि सुधरी है, किस तरह से ग्लोबल लीडर नरेंद्र मोदी को लोग अपना लीडर मानने लगे हैं। नरेंद्र मोदी ने भारत को दुनिया के नक्शे पर जिंदा कर दिया है, भारत को कोई जानता नहीं था, भारत की पहचान बना दी नरेंद्र मोदी ने। इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाते हैं ये गोदी मीडिया के लोग। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा, यही अगर कोई विदेशी अगर हमारे भारत की कोई बुराई कर दे या नरेंद्र मोदी की नाकामी पर सवाल उठा दे तो फिर ये कहते हैं कि ये होते कौन है, हमारे देश के आंतरिक मामलों पर बोलने वाले या हमारे देश की किसी भी तरह की रिपोर्ट को पब्लिश करने वाले। ये है गोदी मीडिया का दोहरा चरित्र साथियों। अब देखिए कि इस वीडियो को आने के बाद मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि गोदी मीडिया ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रैंकिंग को भी कैंसिल कर दिया, यानी कि झूठा मान लिया है, क्योंकि ये नया भारत है। वाकई ये नया भारत है जहां पर हर चीज़, हर तरह से बेरोज़गारी बढ़ गई, आपको जीडीपी गिर गई, आपको हर तरह से, मतलब समझ लीजिए आपके देश का बेड़ा गर्क हो गया है। ये है नया भारत, नरेंद्र मोदी का भारत, अंधभक्तों का भारत। उसके बाद देखिए बहुत सारे लोगों ने, यशवंत सिन्हा जो खुद पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, अब तृणमूल कांग्रेस में, उन्होंने लिखा है कि बीजेपी को अपना नाम बदल कर बीएमपी रख लेना चाहिए, मतलब भारतीय महंगाई पार्टी। उसके बाद द देशभक्त हैं, उन्होंने लिखा है हाउस विकास मित्रों, मतलब कैसा विकास चल रहा है दोस्तों। उन्होंने साथ में इस हंगर इंडेक्स की स्क्रीनशॉट्स को भी लगाया है अपने इस ट्विटर में। उसके अलावा आप देखिए कि कपिल सिब्बल हैं जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी कटाक्ष किया है, उन्होंने भी ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कांग्रेचुलेशंस मोदी
मोदी जी फॉर एरेडिकेटिंग नंबर 1 पावर्टी, नंबर 2 हंगर भूखमरी, नंबर 3 मेकिंग इंडिया ग्लोबल पावर, नंबर 4 फॉर आवर डिजिटल इकोनॉमी, नंबर 5 सो मच मोर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में इंडिया का 94 स्थान था, 2021 में 101 स्थान हो गया है। मतलब बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से भी पीछे चले गए हैं। ये कपिल सिब्बल ने लिखा है। उसके अलावा सुरेश चौधरी हैं, उन्होंने लिखा है, ट्वीट किया है, बहुत ही अच्छी बात कही है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की लिस्ट आई है। भारत 116 देशों में 101वें नंबर पर आया है, जबकि पाकिस्तान 92 नंबर पर, म्यांमार 91, नेपाल और बांग्लादेश 76वें नंबर पर आया है। पिछले साल भारत 94 नंबर पे था। अच्छे दिन आने वाले हैं कहते कहते कच्चे भी बिकने वाले हैं वाली हालत पर आ गए हैं। ये बहुत ही बड़ा एक कटाक्ष है और वाकई में हालात जो अभी देश के बने हैं वो ऐसे ही बने हैं कि हर चीज़ बिकने वाला है। मतलब अच्छे दिन का सिर्फ और सिर्फ एक तरह से सपना दिखाया गया। अब हम बात कर लेते हैं जो भारत की रिपोर्ट है, आप समझ लीजिए नीति आयोग की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट 2020 में आई थी, यानी कोरोना से पहले। कोरोना के बाद में जो देश के हालात बिगड़े हैं, तो उससे मोदी सरकार को कहें या गोदी मीडिया को कहें, एक पूरी तरह से बहाना मिल गया कि बीमारी की वजह से, पेंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हो वो ख़राब हुई है, या जीडीपी गिरी है, या लोगों में भूखमरी बढ़ी है, या गरीबी बढ़ी है पेंडेमिक की वजह से। लेकिन मैं जो आपको नीति आयोग की रिपोर्ट बताने जा रहा हूँ पूरे आंकड़े के साथ, वो 2020 में आई थी, यानी कि कोरोना से पहले की ये रिपोर्ट है। देखिए, मोदी सरकार के राज में बढ़ी गरीबी और भूखमरी, नीति आयोग की एक रिपोर्ट से हुआ खुलासा। उसके बाद देखिए, केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आम बजट 1 फरवरी 2020 को पेश हो सकता है। ये फरवरी को जब बजट आने वाला था, उससे पहले की ये नीति आयोग की रिपोर्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जहाँ एक और देश की इकोनॉमी ग्रोथ को पटरी पर लाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर नीति आयोग की 2019 की एसडीजी इंडिया रिपोर्ट सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के 22 से 25 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में गरीबी, भूखमरी और असमानता बढ़ गई, जो चिंता का विषय है। उसके बाद देखिए, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स सितंबर 2018 में यूएनडीपी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत में अब भी 36.4 करोड़ गरीब हैं। ये कोरोना से पहले की रिपोर्ट है, मैं फिर कह रहा हूँ। उसके बाद और ज़्यादा गरीबी बढ़ी है, जिनमें से 15.6 करोड़ बच्चे हैं। हैरानी की बात है कि भारत के गरीबों का करीब 27.1% हिस्सा अपना 10वां जन्मदिन भी नहीं देख पाता, यानी उससे पहले ही उसकी मौत हो जाती है। गरीबी बढ़ने वाले प्रमुख राज्यों में बिहार, ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, असम और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। केवल 2 राज्यों आंध्र प्रदेश और सिक्किम में गरीबी में कमी आई है। 4 राज्यों मेघालय, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में हालात में कोई बदलाव नहीं आया है। नीति आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, जी हाँ, नीति आयोग पर मैं जोर दे रहा हूं क्योंकि ये देश की आयोग है। नीति आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 2018 की तुलना में 2019 में 22 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में गरीबी बढ़ी है, जो एक गंभीर समस्या है। बता दें कि 2005-6 से 2015-16 के 10 साल में एमपीआई यानी गरीबों की संख्या में 27.1 करोड़ की ज़बरदस्त गिरावट आई थी, और इस मामले में भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया था। लेकिन हाल ही में जारी की गई यह रिपोर्ट देश के अलग ही तस्वीर बयां कर रही है। गौरतलब है कि एमपीआई में स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जीवन स्तर से जुड़े 10 पहलुओं पर गौर किया जाता है। तो अब आप देखिए साथियों, 2005-6 से लेकर 2015-16 तक, यानी 2014 तक किसकी सरकार थी? मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। मनमोहन सिंह ने देश की गरीबी को दूर करने के लिए, जीडीपी को बढ़ाने के लिए पुरजोर काम किया, देश को काफ़ी आगे बढ़ाया, काफ़ी हद तक गरीबी को कम किया। लेकिन मोदी की सरकार जब 2014 में आई, उसके बाद धीरे धीरे गरीबी बढ़ने लगी, बेरोज़गारी बढ़ने लगी, जीडीपी गिरने लगी, महंगाई बढ़ने लगी और भूखमरी भी बढ़ने लगी। और आप देख लीजिए कि नतीजा ये हुआ कि 2015-16 से 10 साल में एमपीआई यानी गरीबों की संख्या में 27.1 करोड़ की ज़बरदस्त गिरावट आई है। मतलब जितने गरीबों को डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने गरीबी रेखा से बाहर निकाला था, उससे ज़्यादा लोगों को गरीब बना दिया नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद। तो ये है देश की स्थिति। और फिर कोरोना को आने के बाद तो फिर स्थिति क्या हुई है, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। आपको बता दें कि देश का जो बेड़ा गर्क कोरोना से पहले ही आज हो चुका था। जो बेरोज़गारी थी 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी थी, जीडीपी गिर चुकी थी, सब कुछ बुरा हाल
हो चुका था, मगर फिर भी हर नाकामी को छुपाने के लिए ये गोदी मीडिया उतर जाती है, अपने आका के तलवे चाटने के लिए झूठ बोलती है, प्रोपेगेंडा करती है, और कुछ नहीं तो मुद्दों को छुपाने के लिए हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुद्दा लेकर अपने टीवी चैनलों पर, अपने अखबारों पर या अपने वेबसाइट पर पहुंच जाती है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।